बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स करीब हैं और हमारा जो ये सिलसिला चल रहा है गेस्ट पेपर की सीरीज़ का, जिसमें मैंने बहुत सारे गेस्ट पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, पार्ट 1 के भी पार्ट 2 के भी, इकनॉमिक्स, ITB, बिज़नेस लॉ, इकनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह तमाम गेस्ट पेपर की लिस्ट मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहते हैं हमारी वो वीडियोस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम मैनेजमेंट के गेस्ट पेपर की बात करने जा रहे हैं। बीकॉम पार्ट 2 का पेपर मैनेजमेंट 100 मार्क्स का आता है। आपको 5 सवाल करने होते हैं आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस, और एक सवाल आपका 20 नंबर का होता है। एक सवाल में 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। अभी पेपर सॉल्व कैसे करना है, यानी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ITB, इकनॉमिक्स, जो थियोरेटिकल पेपर्स हैं इनको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, उसके लिए जो टिप्स एंड सजेशन है उस पर एक अलग से मैंने वीडियोस बनाई हुई है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको जो है वो पता चल सके कि पेपर करना कैसे है। मैं आपको यहाँ पे भी शॉर्टली बताऊँगा, ये गेस्ट पेपर डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद इस वीडियो के एंड में मैं आपको दोबारा से बताऊँगा कि हमने मैनेजमेंट का पेपर स्पेसिफिकली कैसे करना है, ठीक है ना। ये गेस्ट पेपर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक मौजूद है। ये गेस्ट पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है। एक ही फाइल है जिसमें इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है ये गेस्ट पेपर। आप अपने हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और ये डाउनलोड कर लें, क्योंकि मैं गेस्ट पेपर को जब एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपने डाउनलोड कर दिया होगा तो आप देख कर समझेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं क्वेश्चन आपको रीड करके भी बताऊँगा ताकि आपको पता लगता रहे कि हम बेसिकली किस टॉपिक की या क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं सर छोड़े गेस्ट पेपर को, मुझे चैप्टर्स बता दे कोई 5-6, मैं बस वो याद करके पास हो जाऊँ। मैं आपको 6 चैप्टर बता रहा हूँ इस गेस्ट पेपर से हट कर। वैसे ये गेस्ट पेपर भी उन्हीं 6 चैप्टर्स के अराउंड ही घूम रहा है, लेकिन अगर कोई 6 चैप्टर मुझसे पूछेगा कि सर मुझे बता दें, मुझे नहीं करना बाकी कुछ भी याद, क्योंकि जो मैनेजमेंट की बुक है, अमीन खालिद की बुक जो रिकमेंड करते हैं सब, मैं भी वही रिकमेंड करूँगा कि मैनेजमेंट की अमीन खालिद की बुक उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, आप ले सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो 6 चैप्टर कौन से हैं? एक है आपकी प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी, एक है आपका डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी, एक है आपकी ग्रुप, ठीक है, एक है आपकी कम्युनिकेशन यानी अबलाग, 4 हो गए। एक है आपकी मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल थ्योरीज़, ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, एक मोटिवेशन, एक मोटिवेशनल थ्योरीज़। 5, 6 हो गए। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं ना तो आपका पेपर हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा याद कर लो, 6, आपका पेपर निकल जाएगा मैनेजमेंट का। मैंने आपको सीधे सीधे गेस्ट पेपर बता दिए। अब जो मैंने बनाया है फॉर्मल गेस्ट पेपर, वो भी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पूरे चैप्टर छोड़ें, आप गेस्ट पेपर बता दें, तो उनके लिए गेस्ट पेपर है। वैसे ये गेस्ट पेपर भी मैंने उसी में से बनाया है, यानी मैनेजमेंट की जो अमीन खालिद की बुक है उसमें कोई 20-25 चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने जो गेस्ट पेपर बनाया है वो सिर्फ उन 6-7 चैप्टर से ही बनाया है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको जिसके नाम बता दिए हैं, और उस गेस्ट पेपर में भी बहुत सारे सवाल मैंने नहीं लिए उन चैप्टर से, जो मतलब इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लिए हैं, ठीक है ना। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर से है, बहुत ही सिंपल है। पहला चैप्टर हमारा जो इंट्रोडक्शन है हमारा, इसमें आपने मैनेजरियल क्वालिटीज़ याद करनी है हेनरी फ्यूल की, जो पहला सवाल है, ठीक है ना। और हेनरी फ्यूल के मैनेजमेंट की आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं आपने हेनरी फ्यूल की। ये जो सेकंड सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 1 का बी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिस्टेड बाय हेनरी फ्यूल, यानी हेनरी फ्यूल की मैनेजमेंट के असूल बताएं। ये 2-3 तरह से पेपर में आ सकता है। ये 14 असूल हैं जो कि आपने पूरे लिखने, ये आपका 15 नंबर का आ सकता है। ये यूँ भी आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी बताएं, तब भी आपने यही आंसर लिखना है, ठीक है। ये इस तरह से भी आ सकता है कि हेनरी फ्यूल की खिदमात बताएं, तो हेनरी फ्यूल की जो खिदमात है वो सबसे बड़ी खिदमत यही है कि उसने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें दिए थे, तो आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही उनकी खिदमात में लिखनी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप। उसके बाद सी क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर के 5 फंक्शंस होते हैं, 5 को डिफाइन कर देना है। मैनेजर के 5 फंक्शंस होते हैं, 5 आपने क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं कि भाई प्लानिंग करता है वो, डिसीजन मेकिंग होती है, लीडिंग करता है लीडरशिप, ठीक है ना, कंट्रोलिंग करता है, स्टाफिंग करता है, ठीक है ना। तो ये उसकी ये फंक्शंस होते हैं बेसिक जो आपने बताने हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो प्लानिंग चैप्टर से मैंने बनाए हैं। 3 सवाल हैं इसके अंदर। एक तो है कि प्लानिंग की 2 डेफिनेशन बताएं और प्लानिंग स्टेप्स डिटेल में बताएं। ये आपका 15 नंबर का अक्सर आता है पेपर में, पूरे प्लानिंग स्टेप्स आपने इसके अंदर लिखने होते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ प्लान्स बताने हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्लान्स में क्या है, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, पॉलिसी हैं, प्रोग्राम है, ठीक है ना, ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं।
तो ये कुछ 6, 7, 8 हैं जो कि आपने, अच्छा ये अलग से भी आ सकता है, जैसे पॉलिसी, रूल्स एंड प्रोसीजर्स में डिफरेंस आ सकता है, भाई इन तीनों में डिफरेंस बताएं। जब आपने टाइप्स ऑफ प्लान याद किया होगा ना, तो उसमें ये 3 भी आपने याद किए होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप तीनों को सिर्फ एक्सप्लेन करना होगा आपको। पॉलिसीज आर गाइड टू थिंकिंग डिस्कस, पॉलिसी ही डिफाइन करनी है, पॉलिसी क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से लिया है मैंने, 4 सवाल हैं इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइंस बतानी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताने हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस की क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हल करते हैं मसले को, ये बताना है। डेल्फी टेक्निक और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होती है, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये आपने ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर ये आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 मोटिवेशन से रिलेटेड है। मोटिवेशन की आपने डेफिनेशन और उसकी मुख्तलिफ थ्योरीज आपने शॉर्ट ब्रीफली बतानी है, मतलब 3-4 आपने नाम लिख के मोटिवेशन, जैसे फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की है, जैसे इसकी है मेस्लो की है, ठीक है ना, इस तरह 2-3 या 4 आपने सिर्फ डेफिनेशन देनी है, उनको एक्सप्लेन नहीं करने। डिस्कस द नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय मेस्लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 हायरार्की है मेस्लो की, ठीक है ना, नीड थ्योरी के अंदर, कि सबसे पहले उसकी क्या होती है, बेसिक नीड होती है, फिर उसकी सिक्योरिटी नीड होती है, फिर सोशल नीड होती है, फिर स्टीम नीड होती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन इन द थ्योरी ऑफ नीड। और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी, सॉरी इससे पहले जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। 4C, क्वेश्चन नंबर 4C में मेस्लो ने जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की क्वालिटीज़ बताई हैं वो आपने इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मोटिवेशनल थ्योरीज वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें X एंड Y थ्योरी आपने याद करनी है, 2 फैक्टर थ्योरी आपने याद करनी है, ये तो 2 आपने लाजमी याद करनी है। इसमें तो 8-10 थ्योरीज हैं कम से कम, लेकिन आपने 2-3 थ्योरीज ही याद करनी है इसके अंदर से, सारी याद नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 6 कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है आप तो पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 में, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आप अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने कम्युनिकेशन की तैयारी की हुई है। कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन करना है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बताने, वैसे 9 C's होते हैं लेकिन 7 C's पेपर में मैनेजमेंट में आता है अक्सर, 9 C's अभी तक आए नहीं है। कम्युनिकेशन का गेस्ट पेपर की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कम्युनिकेशन के गेस्ट पेपर को भी आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलोसफीज ऑफ द कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन, 4 फिलोसफीज होती है कम्युनिकेशन की, वो आपने इसमें लिखनी है। उसके बाद ग्रुप है, ग्रुप डिफाइन ग्रुप, वाई आर द ग्रुप फॉर्म, डिस्क्राइब द रीज़न, एक ग्रुप हम क्यों बनाते हैं उसकी रीजंस बतानी है, ग्रुप की डेफिनेशन बतानी है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं वो ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। व्हेन 2 और मोर पर्सन गेट टुगेदर टू डू समथिंग फॉर एनी ऑब्जेक्टिव, दे हैव सम ऑब्जेक्टिव टू डू, सम पर्पस ऑफ वर्क टू डू, सो इट इज़ अ ग्रुप, ठीक है। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं, सिक्योरिटी रीज़न हो सकती है, सोशल रीज़न हो सकती है, ठीक है ना, कोई और इस तरह कोई फेस्टिवल हो सकता है इसलिए ग्रुप बनाए, ग्रुप के तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फैमिली ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। हाउ डू द ग्रुप ग्रो, ग्रुप कैसे ग्रो करते हैं, या पेपर में ये 3-4 तरह से आ सकते हैं, हाउ डू ग्रुप ग्रो या हाउ डू ग्रुप सक्सीडेड, ग्रुप कैसे कामयाब होते हैं, कैसे परवान चढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, एक ही मतलब है इन सब का, तो आपने ये एक्सप्लेन करना है, एक ही आंसर इसका लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रिलेटेड टू स्टाफिंग विच इज़ द फंक्शन ऑफ द मैनेजर, स्टाफिंग को डिफाइन करना है, उसके स्टेप्स बताने कि स्टाफिंग कैसे की जाती है, भर्ती का तरीकाकार बताना है बेसिकली। डिफाइन ह्यूमन एसेट्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट्स, इंसानी असासे क्या होते हैं, यानी ह्यूमन्स की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स एंड आपने जो है ना एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है ना। ओरिएंटेशन होती है जब आप किसी को, जाहिर सी बात है हायर करोगे तो फर्स्ट डे होता है, उसको आप पूरी कंपनी की प्रोफाइल बताते हैं, उसका कंपनी का स्ट्रक्चर बताते हैं, कंपनी का एनवायरनमेंट बताते हैं। और ट्रेनिंग में क्या होता है जो उसके ड्यूटी से रिलेटेड होता है। ओरिएंटेशन में तो आप ओवरऑल ब्रीफिंग देते हैं, ट्रेनिंग में को तो एक पूरा एक टेन्योर होता है ना, 1 महीने की है, 6 महीने की है, 1 हफ्ते की है, उसमें आप उसको काम सिखाते हैं बेसिकली। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये होता है, तो कौन कौन से तरीके आपने एक्सप्लेन करने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बजट। अब ये जो है ना मुख्तलिफ चैप्टर से लिए मैंने, ये उन चैप्टर्स के अलावा ही है मोस्टली, ये 2-3 सवाल इसमें नहीं चैप्टर में से होंगे, 6 सवाल जो 6 चैप्टर मैंने बताए। टाइप्स ऑफ बजट ये कंट्रोलिंग चैप्टर में से, ठीक है ना। फेजेस ऑफ कंट्रोल कंट्रोलिंग चैप्टर में से है। टाइप्स ऑफ ग्रुप ये ग्रुप चैप्टर से, जिसका ऊपर मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है,
स्पेन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैप्टर में मिलेगा आपको। एमबीओ आपको मिलेगा प्लानिंग के अंदर, ये प्लानिंग से ही आया हुआ है। रीजंस ऑफ फेलियर प्लानिंग से ही आया हुआ है। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें होती हैं, ये कम्युनिकेशन चैप्टर से। यानी ये जो 8 नोट्स हैं, इन 8 नोट्स के अंदर सिर्फ 3 नोट्स ऐसे हैं जो कि किसी और चैप्टर से हैं। 6 नोट्स तो नहीं, 6 चैप्टर में से ही हैं। यानी जैसे टाइप्स ऑफ ग्रुप है, जैसे एमबीओ है, रीजंस ऑफ फेलियर है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं ये इन्हीं 6 चैप्टर में से है। और टाइप्स ऑफ बजट, फेजेस ऑफ कंट्रोल, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट ये अलग चैप्टर से है, ठीक है ना। ये एहतियातन मैंने लिखे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं बस 6 चैप्टर ही कर लें तो बस 6 चैप्टर ही कर लें। ये जो मैंने 4 नोट्स रखे हैं ना अदर चैप्टर में से, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, ये आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एहतियातन कर लेंगे तो थोड़ा ये कि और आपका वेटेज बढ़ जाएगा अच्छे मार्क्स लेने का, ठीक है ना। तो पेपर करने का तरीका ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर 10 नंबर का सवाल है तो 5 हेडिंग डिफाइन करनी है। एक हेडिंग 5 से 6 लाइनों में हो। पेपर 3 घंटे का होता है, माइंड आपने 2.5 घंटे का बनाना है। 5 सवाल करने तो एक सवाल कितनी देर का हुआ, एक सवाल हुआ आधे घंटे का। और एक सवाल में अगर 2 पार्ट हैं 10-10 नंबर के तो 15-15 मिनट का एक पार्ट आपने करना है। यानी अगर 15 मिनट में एक पार्ट करना है तो 5 हेडिंग्स तो करनी है ना एक सवाल में, जो 10 नंबर का एक पार्ट है जो 15 मिनट में करना है। तो इसका मतलब है कि एक हेडिंग को करने के लिए 3 मिनट है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 मिनट के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। 30 सेकंड आप ले लो, हेडिंग लगाओगे, लाइन उसको फिर आप ब्लू मार्कर से, फिर उसको कट मार्कर से अंडरलाइन करोगे, 30 सेकंड ये लगा लो। तो 2 से 2.5 मिनट में 2 से 2.5 मिनट का मतलब ये कि 4 से 5 लाइनें या 6 लाइनें। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको करनी पड़ेंगी वरना पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर पूरी वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं, कि थ्योरेटिकल पेपर्स को हम कैसे करते हैं 2.5 घंटे में। जो आखिरी का आधा घंटा होगा, जाहिर सी बात है आपको पेपर कभी लेट मिलता है, फिर आप पेपर की फॉर्मेलिटी होती है वो आप लिख रहे होते हो तो आपका 15-20 मिनट ज़ाया होते हैं। तो इसलिए हम 10-15 मिनट का मार्जिन रख के पेपर करेंगे ताकि अगर हमारा पेपर लेट भी हो जाए कि किसी सवाल में हम फंस जाएँ तो वहाँ से टाइम हमारे पास जो 10-15 मिनट हमने वो जो आधे घंटे का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है उसमें से हम उसको मतलब ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा पेपर हो जाए। हेडिंग्स याद करते हैं और हेडिंग की अंदर जो लिखना होता है वो खुद लिखना पड़ता है, वो आपको याद नहीं करना पड़ता भाई। वो याद करने बैठ जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो बीकॉम बहुत ही ईजी है अगर बंदा टेक्निक से करे। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। पेपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ बीकॉम के पेपर्स के बाद, कि बीकॉम करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है रिज़ल्ट आने में 4-5 महीने होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब करते रहें, अगर जॉब नहीं कर रहे तो जॉब ढूंढें। लेकिन बात हम जॉब की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आप हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स की। इमीडिएटली कुछ 3 से 4 महीने में हम कौन सी चीज़ें हमें सीख लेनी चाहिए ताकि हम अगर बीकॉम का जब रिज़ल्ट आ जाए हमारे पास तो एक स्किल्स भी हमारे पास तब तक आ जानी चाहिए ताकि हम अपने अच्छी से अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। और अगर जॉब नहीं भी मिलती तो अपना काम भी हम कर सकते हैं। ऐसी स्किल्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अकाउंटिंग की वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, और बाकी अदर हमारी कैटेगरीज़ हैं, जनरल नॉलेज और बिज़नेस कम्युनिकेशन लेक्चर्स एंड व्लॉग्स, वो तमाम प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।